छत्तीसगढ़ को बने करीब 26 साल होने जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को प्रदेश की सरकार और शहर की सरकार मेट्रो सिटी बनाने का दावा करती है, नई नई योजनाएं लेकर आती है। बड़े बड़े शहरों से रायपुर की तुलना की जाती है कि हम रायपुर को उस शहर से बेहतर बनाकर दिखाएंगे। लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आती है तो प्रदेश सरकार और शहर सरकार की पोल कहीं ना कहीं खुलती तो नज़र आती ही है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब ये आवास बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, ये है लाभांडी क्षेत्र में बना आदर्श संकल्प सोसाइटी, जो कि नगर निगम के जोन क्रमांक 9 में आता है। यह सोसाइटी करीब 5 साल पहले बनी थी, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी की समस्या से आज तक 2-4 हर दिन होना पड़ता है। यहाँ पर बताया जाता है कि लोगों को सीवरेज का पानी पीना पड़ता है। हालात तब और बदतर हो जाते हैं जब मौसम बारिश का होता है, और गर्मी के मौसम में पानी की समस्या तो होती ही है, जिसको लेकर नगर निगम की सरकार हमेशा दावा करती है कि कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब मार्च की शुरुआत में ही, मार्च के मध्य में ही जब पानी की समस्या देखी जाएगी तो फिर आगे आने वाले मौसम का क्या ही कहा जाएगा। यहाँ के जो रहवासी है लगातार करीब 5 सालों से सरकार को इस अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी सुनने को मिला है कि जब कमिश्नर खुद यहाँ पर आए थे तो यहाँ के लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने उन्हें यहाँ का पानी पिलाया, जिससे कमिश्नर भी पीने से बचते रहे। लेकिन उन्हें पीना पड़ा क्योंकि अपनी समस्या हर दिन बताते हैं। हम उन्हीं की समस्या को सुनने को लेकर आज यहाँ पर लाभांडी पहुँचे हुए हैं, इस आदर्श संकल्प सोसाइटी में पहुँचे हुए हैं। हम बात करते हैं कि इन्हें किन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जो जल ही जीवन की बात की जाती है, ये जल इन्हें कितना मिलता है, इनका जीवन किस तरह चल रहा है, और इस सोसाइटी में इनकी ज़िंदगी कितनी ही आदर्श है। पानी की समस्या से यहाँ टाइफाइड पीलिया हो रहा है, जिसके कारण मान लो काम करने वाला व्यक्ति घर का अगर ग्रसित है अगर टाइफाइड या पीलिया से, तो उसका पूरा घर प्रभावित हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी प्रकार का। और हम लोग तो ये संज्ञान में सबके पास जा चुके हैं, मंत्री जो सभी के पास। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि गरीब आदमी का कहीं सुनवाई होता नहीं। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ रहते हैं कम से कम 5 साल हो गए। सोसाइटी बने 5 साल हुए? हाँ, 5 साल। तो समस्या कब से दिख रही पानी की? समस्या जब से आए 5 साल से ही समस्या है, और सब गर्मी जैसे आता है फिर वही समस्या चालू हो जाता है। सबको फिर वही बोला जाता है खाना पूर्ति भी हो जाएगा, टंकी बन रहा है, पाइपलाइन बिछ जाए। जोन कमिश्नर से लेकर हम लोग नगर निगम के पूरे बड़े अधिकारी से लेकर नेता मंत्री सबके पास जा चुके हैं। ये तो सरकारी आवास है, सरकारी सुविधा नहीं दिए, पता नहीं क्यों नहीं दिए, लेकिन हम लोग को जब स्थापन कराया गया तो हमको बोल के दिया गया कि पानी और जैसे जो मूलभूत सुविधाएं रहते हैं दिया जाता है, वो सभी सुविधा यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ये मेरे पीछे आपके पीछे एटीएम दिख रहा है, ये तो दिया गया सुविधा, वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है सर। वो तो सिर्फ 10 दिन चला है, 10 दिन 10 लाख का चीज, मतलब एक दिन के लिए 1 लाख का हम बकाया ये ऐसा टाइप। अब वो चलता ही नहीं है तो उसको खाना पूर्ति समझो, कबाड़ है वो हमारे। कमिश्नर आए थे, सुना मैंने यहाँ पे जी, कल तो आए थे। क्या हुआ? मामला शांत कराने के लिए आए थे, क्योंकि देखो अपने विभाग से कोई अगर लापरवाही होता है तो अधिकारी दौड़ के आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई बीमार है या फिर कोई मर रहा है तो कितना भी कोशिश कर लो, कोई देखने झांकने वाला नहीं आता। वो सिर्फ हमको ही वाहन करके प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा चाहे संपत्ति बेचना पड़े या कुछ भी बेचना, हमको ही हल करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सोसाइटी के अध्यक्ष। जानते हैं कि आपको समस्या इनको सोसाइटी के लोगों को हो रही है, भैया बताइए कि आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ समस्या जल ही जीवन है, लोग का नारा है, जल ही काल है, हम लोग का यहाँ का नारा है। हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ हर महीना कुछ ना कुछ यहाँ पे रहता है। पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। अमृत मिशन योजना का पाइपलाइन नहीं बिछा है, नल जल योजना का पाइपलाइन बिछा है, और ना ही यहाँ पे जो एटीएम लगाया गया वो सक्सेस है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ जो पीने का पानी का सब परमानेंट कराए, ताकि यहाँ के लोग स्वच्छ जिंदगी और सुंदर जिंदगी जी सकें। आप लोग करीब 5 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, कैसे रह रहे बिना पानी के? क्या क्या पानी पी रहे हैं? वो टैंकर से उपलब्ध कराते हैं, अगर टैंकर नहीं आता है तो फिर वही पानी पीने को मजबूर है। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पर एक एम्बुलेंस भी जाता, मोबाइल एम्बुलेंस, वो परमानेंट है यहाँ का, डोर टू डोर यहाँ पे होते ही रहता है। डोर टू डोर यहाँ पे विभाग के लोग आके चेक करते रहते हैं। या तो नहीं है, कारण पानी ही है। कारण है, कई लोग ऐसे हैं कि गर्भवती लोग को भी बहुत इशू आया, जो गर्भ में बच्चा है। बोलते हैं कि हम संज्ञान में डाल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आमतौर एक महिला है और महिलाओं के दर्द को समझ कर कुछ नया करेंगे, ऐसा मुझसे मांग।
तो आपको कुछ शायद कोर्ट जाने की बात करते सुनने में आया। हाँ, इस बार अगर गर्मी में अगर कुछ होता है तो बिल्कुल हम कोर्ट भी जाएंगे और मानवाधिकार आयोग भी। ये बड़ी बात कह दी इन्होंने कि अपने हक के लिए, हक क्या है, पानी चाहिए इनको, सिर्फ पीने के पानी के लिए इन्हें कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये यहाँ पर इन्हें बसाहट कराई गई थी इस कॉलोनी में, और कुछ लोग यहाँ पर करीब 3 लाख से ऊपर देकर यहाँ पर आवास लिए हुए करीब 5 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें जो मूल सुविधा होती है पानी के लिए, पीने के लिए, निस्तारी के लिए, हर दिन जीने के लिए जो पानी चाहिए, वो पानी की सुविधा उन्हें यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर ये सभी विभागों तक जा चुके हैं, सभी नगरीय प्रशासन विभाग तक जा चुके हैं, निगम में जा चुके हैं, कमिश्नर तक आते हैं, संज्ञान में होने की बात कहते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ होती नहीं है। इनकी समस्या ऐसी ही बनी रहती है। तो आगे इनका कहना है कि कोर्ट तक जाएंगे, मानव अधिकार तक जाएंगे, आयोग तक जाएंगे, क्योंकि इनका अधिकार है, ये मानव तो इनका अधिकार है पानी, पीने का पानी, शुद्ध पानी। और इनका कहना है कि यहाँ पर लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं के जो गर्भ होते हैं वो ठहर नहीं पाते। सोचिए कितनी गंभीर समस्या का इन्हें सामना करना पड़ रहा है।